राधा राधा बोलो तो जीवन सार्थक हो जाए। और गंदे कर्मों से डरो जैसे सांप से डरते हो। हमको ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप आ रहा हो हमारी तरफ, तुम भागेंगे नहीं, ऐसे भागना चाहिए। नहीं नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, पक्का। जब ऐसा विचार कर लोगे तो बाहर से पैंट शर्ट में रहोगे लेकिन परमात्मा हो जाओगे। 13 वर्ष के हैं और गलत क्रिया से वो ऐसी स्थिति आ गई कि लघु शंका बाद में निकलती, पहले वीर शक्ति निकल जाती है। अब उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। छोटा बच्चा है, हमका कैसे सीख गए? तो उनका बच्चों के संग में सीख गए। उस ऐसे तुम्हारे लक्षणों में यदि वो कोई मित्र है, कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों, तो उससे मिलो मत, मोबाइल में गंदी बातें देखो मत, और जो गंदी बात कर रहे हो उसे त्याग दो। ना त्यागोगे तो आगे चल के हमारी बात ये तुम्हें याद आएगी कि तुम गृहस्थी के लायक भी नहीं होगे। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जहां हमारे अंदर बुद्धि की केवल प्रधानता होती, विवेक नहीं होती, वहां फंसा देती बुद्धि। बुद्धि फंसा देगी। और जहां विवेक होता है तो बुद्धि को फंसने नहीं देगा, वो जलन पैदा कर देगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हम गलत नहीं हैं। बहुत से ऐसे संसार के कार्य हैं जहां से हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जहां से हमने अपना सुख खो दिया, जहां से अपनी हमने शांति खो दी। ये मन और इंद्रियों की। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गई। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश हताश उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे एक गुरुजी के द्वारा नाम में लगना हुआ। मैंने पहले अपने कुल गुरु से दीक्षा ली, फिर मेरा शरीर अस्वस्थ होने के कारण योग में गई, उससे कुंडलिनी का जागृत हो गया। योग करने से ऊर्जाएं भी नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए योग भी छोड़ दिया। मुझे आप सही मार्गदर्शन करें कि एक गुरु मंत्र में स्थापित करने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, उसको कुछ बकाया जाता है क्या? योग में पहुंची कुंडलिनी जागृत। कितने घंटे सिद्धासन लगा सकते हैं? 3 घंटे बिना हिले आसन में बैठे कुंडलिनी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पद्मासन या सिद्धासन बिना हिले और प्राणायाम संयमित करके प्राणवायु को सूक्ष्म करके जब ऊर्ध्वगामी किया जाता है तो खिलवाड़ समझते हो, जिसको बोलो कुंडलिनी जागृत, जिसको, और वो महान ब्रह्मचर्य से होता है। पर ये जो प्रथा चली 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक सोने के दिन की, ये बिल्कुल बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। सूर्य भगवान के उदय होते, जिस जो आदर नहीं करता भगवान सूर्य का, तो कम से कम उठ जाए, इतना आदर कर ले कि सैया छोड़ दे। मान लो ना अर्घ दे ना संध्या करे, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रहे, पर इतना तो कर दे। अब बताओ, जब आप कहते हो कि 2-2 बजे दिन तक लोग सोते हैं, दिल और दिमाग दोनों गंदे हैं, इनका काम क्या मानना है? ये तो सपोर्ट वही करेंगे जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। जो हमें सही निर्णय दे सकते हैं वह भगवान। हम उस समय भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो सच्चा उत्तर आ जाएगा, करना है या नहीं करना। ये प्रश्न पूरे विश्व का है, आपका ही नहीं। किसका मन एकाग्र है? जो भगवान में लगे उन्हीं का एकाग्र है, जो मंत्र में लगे उन्हीं का एकाग्र है। जितना लगे उतना एकाग्र है, नहीं तो चंचलता का तो स्वरूप ही मन का है। अर्जुन जी जैसे भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भगवान जिनका रथ आकर है, वो कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है प्रभु, ये कैसे बस में होगा? तो भगवान का वैराग्य और अभ्यास, नाम जप का अभ्यास करो, गलत बातों का त्याग करो। गलत बातें जो आ रही हैं, गलत क्रियाएं तभी होती हैं जब गलत बातों की स्वीकृति करके हम संकल्प करते हैं तो क्रिया बन जाती है। हम बातें ही नहीं स्वीकार करते तो संकल्प ही नहीं बनेगा, क्रिया ही नहीं होगी। तो ये हुआ वैराग्य। और नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अभ्यास अपने आप अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। क्योंकि दिमाग के रोगी जो है ना, हिंसा द्वेष व्यभिचार पापाचरण कर रहे हैं, और मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, तो बहुत आनंद रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा रोग नहीं, आप खुद समझ रहे। ये सृष्टि मायाकृत है और तुम स्वयं भगवान के अंश हो। तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी भी विषय सुख की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को, अपने स्वामी को भूल करके तुम आसक्त हो गए हो इस देह में। बिना ये बात जाने तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर। यही तो, इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है।
इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्शास्त्र में भगवान कहते हैं इंद्रियों में मनमय हो। और सबसे बड़ी बच्चों के लिए दिनचर्या ये है कि वो कभी भी गंदे बच्चों का संग न करें, मोबाइल से गंदी बातें न देखें, गंदी कोई क्रिया न करें, तो लड़कते पड़कते वो भगवान की तरफ, आध्यात्मिक तरफ चल सकते हैं। लेकिन गंदे आचरण करेंगे फिर शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया वो 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देगी। माया बहुत प्रचंड। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य, प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष चाहे भजन मार्ग हो चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ विजयी ही विजयी रहोगे। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी 1 बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तो चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते।
2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।